खबर, इसके बाद आपको बता दें रेसलर विनेश फोगाट का सिल्वर मेडल उन्हें मिलेगा या नहीं, आज इस पर फैसला हो जाएगा। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स आज इस पर फैसला सुनाने जा रहा है। मैच से अयोग्य घोषित होने के बाद विनेश फोगाट ने आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स अपील वहां पर की थी। इसके बाद सुनवाई पूरी हो चुकी है। फैसला 13 अगस्त यानी आज के लिए टाला गया था। आज शाम 6 बजे इस पर फैसला आने की उम्मीद है। फैसले को लेकर विनेश फोगाट पेरिस में रुकी हुई हैं। फैसला आने के बाद वो पेरिस से रवाना होंगी। उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था ओवरवेट होने की वजह से, और उसके बाद कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वो पहुंची। अब जो फैसला है वो शाम 6 बजे तक आना संभव है। 3 घंटे की सुनवाई, 4 दिन बाद जो ये पूरा का पूरा फैसला है देखिए वो आएगा, और सभी भारतवासियों की नजर जो है वो इस फैसले पर टिकी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, आज शाम 6 बजे इस पर फैसला आने की उम्मीद है। विनेश फोगाट पेरिस में रुकी हुई हैं अभी फिलहाल। जैसे ही फैसला आएगा उसके बाद वो पेरिस लौटेंगे। देखिए भारत में इंतजार उनका किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने तो ऐलान कर दिया है कि गोल्ड मेडल उन्हें दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। ये कहा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की ओर से अगर सरकार वाकई सम्मानित करना चाहती है तो राज्यसभा भेजे। इसी बीच में आज इस फैसले का इंतजार। अयोध्या के बाद अब कन्नौज में रेप केस में समाजवादी पार्टी का नेता नवाब सिंह गिरफ्तार हो गया है। उत्तर प्रदेश का सियासी पारा बेहद चढ़ा हुआ है। इस घटना के बाद बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, लेकिन समाजवादी पार्टी नवाब सिंह यादव से पल्ला झाड़ रही है। उत्तर प्रदेश की कन्नौज का समाजवादी पार्टी का ये नेता नवाब सिंह यादव अचानक सुर्खियों में आ गया, जब इसे रात के वक्त पुलिस ने नाबालिग लड़की से रेप की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। डायल 112 पर मिली सूचना के बाद पुलिस ने कॉलेज के रूम में पहुंचकर नवाब को धर दबोचा। तो यहाँ किस टाइम आई आप? 9 बजे से पहले। फिर जाने को देर के वक्त उन्होंने बोला यहाँ रुक जाओ, मॉर्निंग में चले जाना। कपड़े आपके? मैंने उतारे थे। 15 साल की नाबालिग अपनी बुआ के साथ आरोपी नवाब सिंह यादव के कॉलेज में नौकरी मांगने गई थी। आरोप है कि बुआ टॉयलेट के लिए गई, उसी दौरान नवाब सिंह यादव ने जबरदस्ती नाबालिग के कपड़े उतरवाए। शिकायत मिलने के बाद कॉलेज पहुंची पुलिस ने नवाब सिंह यादव को वहां से आपत्तिजनक हालत में हिरासत में ले लिया। आज रात्रि लगभग 1:30 बजे यूपी 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और पीआरबी मौके पे पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। पीड़िता नाबालिग है और उम्र अपनी लगभग 15 वर्ष बताई है। गिरफ्तारी के बाद नवाब सिंह यादव को 14 दिन की न्यायिक रिमांड में लेकर जेल भेज दिया गया। कोर्ट में पेशी के बाद नवाब ने अपने ऊपर लगे आरोपों को साजिश करार दिया। पुलिस और यहाँ के पूंजीपति मिलके ये षड्यंत्र कर रहे हैं। नाबालिग से रेप के आरोप में समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे नवाब की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस मामले को लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गई है। समाजवादी पार्टी के डीएनए पर निशाना साध रही है। कह रही है पहले अयोध्या का मोहित खान और अब कन्नौज का नवाब यादव, यही समाजवादी पार्टी का असली कैरेक्टर है। समाजवादी पार्टी जब जब ताकत में रही है, गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे, लफंगे, बहुपेटी की इज्जत आबरू को लूटने वाले लोगों को प्रश्रय देने का काम, उनको आगे बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी ने हमेशा किया है। कांड नहीं सामने आया है, समाजवादी पार्टी का चरित्र सामने आया है। और अयोध्या की घटना के बाद इस प्रकार की घटना होना ये बिल्कुल स्पष्ट साबित करती है कि समाजवादी पार्टी में बलात्कारियों को संरक्षण दिया जाता है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के संस्थापक कहा करते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, और वर्तमान अध्यक्ष कहते हैं कि बुजुर्गों से गलतियां हो जाती हैं। बीजेपी अब अखिलेश यादव से सवाल पूछ रही है, क्या अब भी अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की मांग करेंगे? क्योंकि समाजवादी पार्टी के राज में 2012 से 2017 तक नवाब सिंह यादव को कन्नौज का मिनी सीएम तक कहा जाता था और वह खुद को किंग मेकर भी बताता था। 25 साल से अखिलेश यादव के साथ साई की तरह रहा नवाब कन्नौज में डिम्पल यादव के सांसद कार्यकाल में राइट हैंड भी रहा। डिम्पल यादव का प्रतिनिधि होने की वजह से ही इसकी डायरेक्ट पहुंच अखिलेश यादव तक थी। लेकिन अब जब अखिलेश के इस नवाब का कुकर्म सामने आ गया तो समाजवादी पार्टी ने उससे किनारा कर लिया। लेटर जारी कर कहा कि नवाब सिंह यादव पार्टी का मेंबर नहीं है। समाजवादी पार्टी से उसका नाम जोड़कर पार्टी को बदनाम करने की साजिश हो रही है। अखिलेश यादव के लेफ्टिनेंट तो नवाब सिंह को बीजेपी का नेता करार दे रहे हैं।
देखिए, नवाब सिंह समाजवादी पार्टी का हिस्सा नहीं है। एक बात, फैजाबाद के मैटर पे हमारी पार्टी ने अपना बयान दे दिया है। जब नवाब सिंह पकड़े गए तो सुबह सुबह थाने में पता करो किस पार्टी के नेता पहुंचे थे उसको बचाने के लिए। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ये बात आप पता कर लाएंगे और अपने खोजी पत्रकारों के माध्यम से उन चेहरों को एक्सपोज कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नवाब सिंह को बचाने के लिए बीजेपी के नेता सुबह सुबह थाने पे पहुंचे। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में अब बात करते हैं उस खबर की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। कोलकाता में जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर की रेप और उसके बाद हत्या की गई, उसके बाद देश भर में डॉक्टरों में आक्रोश है। आज फिर डॉक्टरों की जो देशव्यापी हड़ताल है वो जारी रहने वाली है। इसका मतलब है कि मरीजों को आज भी राहत नहीं मिलेगी। और इन सबके बीच डॉक्टर का जो रेपिस्ट है और हत्यारा है उससे जुड़े कई राज भी अब सामने आ चुके हैं। बताया ये जा रहा है, जानकारी ये मिल रही है कि वो हमेशा पुलिस की वर्दी में घूमता था और पुलिस की बैरक में ही रहता था। सवाल ये है कि किसकी शय पर वो पुलिस की वर्दी में घूमता था। कोलकाता में ट्रेनी लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली, यूपी से लेकर कोलकाता तक डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को दिल्ली एम्स समेत देश भर के बड़े अस्पतालों में डॉक्टर्स हड़ताल पर रहे। डॉक्टरों की हड़ताल से ओपीडी सेवा बुरी तरह से प्रभावित रही। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हड़ताली डॉक्टरों के साथ आ गया है। डॉक्टर घटना की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और साथ ही अस्पतालों में डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की भी मांग रखी गई है। डॉक्टर्स ने साफ कर दिया है कि जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलता हड़ताल जारी रखेंगे। मामले को तूल पकड़ता देख जांच के लिए गठित एसआईटी में सदस्यों की संख्या 7 से बढ़ाकर 13 कर दी गई। इन्वेस्टिगेशन में कोलकाता पुलिस के 50 अधिकारी भी मदद करेंगे। पुलिस पिछले महीने के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर एक-एक सेकंड की छानबीन करेगी। पुलिस आज चेस्ट डिपार्टमेंट के हेड से पूछताछ कर सकती है। इन्होंने सबसे पहले ट्रेनी डॉक्टर के घर में सूचना देते हुए उसकी आत्महत्या की बात कही थी। पुलिस ने घटना वाली रात ड्यूटी पर तैनात 3 डॉक्टर्स और एक स्टाफ को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में कोलकाता हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। इस मामले में 3 जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। इस मामले में जांच सीबीआई को सौंपने की मांग रखी गई है। साथ ही पीड़िता का नाम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटवाने की मांग भी की गई है। इससे पहले सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार सुबह ट्रेनी डॉक्टर के घर पहुंची और यहां उन्होंने कहा कि हमने मामले की जांच के लिए डॉग स्क्वाड, वीडियो डिपार्टमेंट और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को तैनात किया है। अगर 18 अगस्त तक कोलकाता पुलिस केस सॉल्व नहीं कर पाई तो जांच सीबीआई को सौंप देंगे। इस बीच आरोपी संजय को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। वो बेरोक टोक हॉस्पिटल में जाता था, खुद को पुलिस वाले की तरह दिखाता था, कोलकाता पुलिस की टी-शर्ट पहनता था और बाइक पर भी कोलकाता पुलिस का टैग लगा रखा था। उसकी इतनी पहुंच थी कि कोलकाता पुलिस की 4थी बटालियन के बैरक में रहता था। जांच में ये भी पता चला है कि आरोपी संजय हिंसक प्रवृत्ति का है और वो पॉर्न वीडियोस भी देखने का आदी है। आरोपी ने शराब पीने के बाद रेप और मर्डर किया। डॉक्टर से रेप और मर्डर के बाद वो बैरक में जाकर सो गया था। सुबह सबूत मिटाने के लिए उसने कपड़े धोए, हालांकि उसके जूतों पर खून के निशान मिले हैं। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक अहम बैठक बुलाई गई है जिसमें तमाम दिग्गज नेता राहुल गांधी समेत मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। जी हाँ, तो ये बहुत ही अहम बैठक है कांग्रेस की। आपको बता दें, इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ पार्टी के सभी महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष और राज्य प्रभारी भी शामिल होंगे। 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर दरअसल इस बैठक में रणनीति बनेगी और इसमें प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारियों से राज्य की रिपोर्ट ली जाएगी। खबर प्रदर्शन वाले राज्य के प्रभारी, खराब प्रदर्शन जिसने भी किया है वहां के राज्य के प्रभारी पर गाज भी गिरेगी। कहा जा रहा है कि संगठन में बड़े बदलाव के नाम पर कांग्रेस में बड़े फेरबदल भी संभव है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज कांग्रेस ने बड़ी और अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे करने वाले हैं और साथ ही बताया जा रहा है कि 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति इसमें बनेगी। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 तलाक पर केंद्र सरकार के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सरकार ने इस कानून के जरिए 3 तलाक को अपराध के दायरे में लाकर 3 साल की सजा का प्रावधान किया है।
जिसे अलग अलग मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। 3 तलाक से जुड़े मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दरअसल मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी है। केंद्र सरकार के कानूनों को ये चुनौती सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम संगठनों की तरफ से दी गई है। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई में क्या कुछ होता है। 3 तलाक पर केंद्र सरकार के कानून की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर ये अहम सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दरअसल सरकार ने इस कानून के जरिए 3 तलाक को अपराध के दायरे में लाकर 3 साल की सजा का प्रावधान किया है और इसी को लेकर के अलग अलग मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। आधे हिंदुस्तान में आधा अगस्त बीत जाने के बावजूद भी जबरदस्त बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, जिनमें से राजस्थान भी शामिल है, जिसके कई जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। चलिए आपको भी दिखाते हैं कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में कैसे बारिश और बेबसी की तस्वीर दिल दहलाने वाली है। आधे हिंदुस्तान में बारिश और बर्बादी का मंजर देखने को मिल रहा है। मानसून ऐसा बरसा कि शहर से लेकर गांव तक सब डूबा हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ मानसून कहर बरपा रहा है। हर तरफ जल प्रलय जैसे हालात बने हुए हैं। करौली की तस्वीरें देखिए, जहां तक नजर जा रही है पानी ही पानी नजर आ रहा है। आसमानी आफत के चलते बाजार में सभी दुकानें बंद हैं और लोग घुटनों तक पानी में चलने को मजबूर हैं। कुछ घंटे की बारिश से बाजार की सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। देखिए, जैसे बाजार के बीच से कोई उफनती हुई नहर बह रही हो। एक और बाजार देखिए, यहाँ बारिश मस्ती की वजह बन गई है। भले ही कामकाज ठप हो, लेकिन ये जल भराव बच्चों को स्विमिंग पूल का एहसास करवा रहा है। पानी में ही बच्चे मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो मौसम का हाल बताने के लिए काफी है। सड़क के ऊपर से दरिया बह रहा है। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, लिहाजा पानी सारी हदें तोड़ रहा है। बाइक सवार जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने की कोशिश कर रहा है। एक छोटी सी गलती बड़े हादसे की वजह बन सकती है। 4 चक्कर कर लिए। पैदल चलने वाले भी घुटनों तक पानी में चलने को मजबूर हैं। इस बस को देखिए, ड्राइवर अपने साथ कई लोगों की जिंदगी दांव पर लगाने पर आमादा है। एक छोर पर लोगों की भीड़ खड़ी है जो उफनते हुए दरिया को देखकर सड़क पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। ऐसी एक नहीं, कई तस्वीरें हैं जो हैरान कर रही हैं। तो कई ऐसे राज्य हैं जो इस वक्त बारिश का कहर झेलने को मजबूर हैं और अगर मौसम विभाग की माने तो अभी आगे भी बारिश का दौर जारी रह सकता है। आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में कि आखिर कौन से राज्यों के लिए मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। मानसून से अब लोगों ने तौबा कर ली है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं मैदान बाढ़ के हाहाकार का सामना कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर गुरुग्राम और गाजियाबाद तक बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। जल भराव की वजह से लोगों को घंटों जाम में जूझना पड़ा। गाड़ियां पानी में रेंगती हुई नजर आईं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन बारिश इसी तरह होने की संभावना है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, लिहाजा रास्ते बंद हो गए हैं। इससे लोगों को भीषण जाम का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल में भारी बारिश के चलते 338 सड़कें बंद हैं। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में भी बारिश का कोहराम जारी है। राजस्थान में बारिश से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने हिमाचल के कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आज चंबा, किन्नौर, सिरमौर और शिमला जिलों के कुछ हिस्सों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण सहित 4 जिलों में सभी राजकीय और गैर राजकीय विद्यालय बंद रहेंगे। उत्तराखंड में मौसम की बेरुखी जारी है। बागेश्वर, उत्तरकाशी और चमोली में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और
लगातार जो बारिश हो रही है उस वजह से राजस्थान की राजधानी जयपुर में जगह जगह वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा हो चुकी है। हालात यह है कि शहर के कई इलाके जलमग्न हो चले हैं और निचले इलाकों में तो खासतौर पर जल जमाव की वजह से लोगों की दिक्कतों में काफी इजाफा हो गया है। तस्वीरों के जरिए आप देखकर समझ सकते हैं कैसे जयपुर में जरा देखिए हर जगह पानी इकट्ठा आपको नजर आ रहा है। कई ऐसी कॉलोनियां हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। शहर की मुख्य सड़कें भी दरिया में मानो तब्दील हो गई हो। पानी के कारण कई इलाके हैं जहां पर पानी भर चुका है और लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, जिसके कारण उनके घर में रखा जो सामान है वो भी पानी में डूब चुका है। और देखिए कैसे गाड़ी ने भी जल समाधि ले ली है। मानसून की मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर की सूरत को बिगाड़ कर रख दिया। अब ये तस्वीर जरा आप देखिए, यहाँ बाइक आधी से ज्यादा पानी में डूबी दिखाई दे रही है। जल भराव से पूरे शहर की हालत पस्त है। जगह जगह गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिल रही है और कई जगहों पर तो गाड़ियां पूरी तरह से जलमग्न हो चली हैं। मानसून की मूसलाधार बारिश ने शहर की सूरत को ही बिगाड़ कर रख दिया है। की ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं, लेकिन समाधान निकलते नजर नहीं आते। लोग परेशान हैं, परेशानी और पानी चारों तरफ नजर आता है। ये जयपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजधानी जयपुर की। मैं इस वक्त जेसीबी में मौजूद हूँ और तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये पानी भरा हुआ है और जेसीबी में हम लोग जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग इस रास्ते से निकलने के लिए मजबूर हैं। आप देखेंगे सामने लोग जो वहाँ थे वो उसी तरफ खड़े रह गए क्योंकि पैदल इसे पार कर पाना बहुत मुश्किल है। हम ये जो टीम आपदा प्रबंधन की आई थी उस टीम के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर की। आप देखिए कि किस तरीके से लोग परेशानी से यहाँ दो चार होते नजर आते हैं। ये तस्वीरें हमारे विजय भवानी सिंह आपको दिखा रहे हैं। इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद आप यहाँ से पार कर सकते हैं और देखिए पानी जो है उसका बहाव अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भवानी दिखाएं कि किस तरीके से जेसीबी मशीन आगे बढ़ते हुए और पानी का ये प्रवाह, जिससे लोग परेशान, और इसी परेशानी के बीच हमारी टीम एक एक तस्वीर आपको दिखाती हुई जयपुर से। जी हाँ, राजस्थान की राजधानी जयपुर से। कैमरामैन भवानी सिंह शिकायत के साथ भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ नव भारत, जयपुर। खबर हिमाचल प्रदेश से आपको बताते हैं, जहां जगह जगह भूस्खलन की खबरें सामने आ रही है। किन्नौर जिले की बात करें तो यहां पर भी जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। जहां हिमाचल प्रदेश में जगह जगह पहाड़ दरकने की खबर मिल रही है, जिस वजह से जो रोड हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं। बारिश के चलते पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो रहा है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ जो पर्यटक हैं वो भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हिमाचल प्रदेश में जरा देखिए किन्नौर के निगुलसरी के पास भूस्खलन हुआ है। ये तस्वीरें डराने वाली है। लैंडस्लाइड से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। बारिश के चलते पहाड़ों पर जबरदस्त लैंडस्लाइड है। जरा देखिए स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक भी कैसे बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। भूस्खलन से जो मलबा है सड़कों पर आकर इकट्ठा हो गया है। आवाजाही ठप हो गई है। घंटों लोगों को जाम में गुजारने पड़ रहे हैं। अब हो गया ब्लास्ट करके। और अगली बड़ी खबर आपको उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से बता रहे हैं, वहां पर भी जगह जगह लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि भीमाखली में भरभरा कर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा जो है वो गिर गया है। मंदाकिनी नदी में समा गई चट्टानें। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। और ये जरा तस्वीरें देखिए, जहां केदारनाथ जाने वाले पैदल मार्ग के पास भूस्खलन हुआ है। भीमबली में ये पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरता हुआ नजर आया। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कितना भयानक यहाँ पर लैंडस्लाइड लगातार हो रहा है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है, जिस वजह से ऐसी समस्या पैदा हो रही है और स्थानीय लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि रोड्स लगातार ब्लॉक। मंदाकिनी नदी में ये चट्टानें समाती हुई नजर आई हैं। और भूस्खलन के बाद कैसे जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से टूट गई हैं। पैदल मार्ग जो है वो बंद हो चला है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि आगे भी भारी बारिश का अलर्ट है और ऐसे में अभी भी रास्ता सामान्य होने की जो उम्मीद है वो फिलहाल नहीं है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जरा देखिए कैसे हालात यहाँ पर लैंडस्लाइड के बाद बने हुए हैं। और चलिए बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, क्योंकि हम देखिए दिल्ली के दिल कहे जाने वाले विजय चौक में इस वक्त मौजूद है। बहुत ही पॉश और इलाका है, खासतौर पर क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर बहुत ही टाइट सिक्योरिटी यहाँ पर है। लेकिन बाइक चोर गैंग यहाँ कैसे सक्रिय है, इसका हैरान करने वाला वीडियो दिखाएंगे आपको। बेखौफ अंदाज में चोर आते हैं, चोरी करते हैं और उसके बाद इतना ही नहीं, ये जो चोर हैं, चोरों का जो काफिला है वो दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम घूमता है। दिल्ली के हरिनगर से चोरी का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ दो चोरों ने एक बाइक पर हाथ साफ कर दिया। चोरों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। चोरी की पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
इस वीडियो को देखिए। सुबह 4 बजे 2 चोर एक बाइक को चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि सुबह 4 बजे दिल्ली की सड़कों पर पूरा गैंग सक्रिय नजर आ रहा है। एक और बाइक मौके पर पहुंचती है और फिर इन सब की आपस में बातचीत होती है। इस वीडियो को देखिए। 2 से 3 बाइक नजर आ रही है और 6 से 7 लोग इस वीडियो में देखे जा सकते हैं। सब के सब बाइक चोर हैं जो रात के वक्त दिल्ली की सड़कों पर चोरी की वारदात को अंजाम देने निकले हैं। काफी मशक्कत के बाद ये दोनों चोर बाइक का लॉक खोलने में कामयाब हो जाते हैं और फिर मौके से बाइक लेकर फरार हो जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि चोर बेखौफ वारदात को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस का कहीं अता पता नहीं है। आए दिन दिल्ली के अलग अलग कोनों से इसी तरह बाइक और कारों की चोरी हो रही है, लेकिन पुलिस का खौफ कहीं नजर नहीं आ रहा। महाराष्ट्र से असली एनसीपी की लड़ाई देखिए और तेज हो चली है, जहां शरद पवार की ओर से दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। जी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की गुट को एनसीपी का नाम और घड़ी चुनाव चिन्ह देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। दरअसल चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट के ही असली एनसीपी करार दिया है। चुनाव आयोग के इसी फैसले को शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई है। असली एनसीपी कौन है, शरद पवार की या फिर अजित पवार की, इसी को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में ये अहम सुनवाई होने वाली है। और इस बीच जयपुर से बहुत हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस ने सेना के कमांडो को न सिर्फ निर्वस्त्र कर दिया बल्कि डंडों से भी पीटा और अपराधियों के बीच बैठा करके उसे जलील भी किया। और देखिए, जब इसकी शिकायत मिली तो सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर जो है वो थाने पहुंचे। पुलिसकर्मियों और अफसरों को उन्होंने जमकर फटकार भी लगाई। कोई धैर्य, कोई पेशेंस कुछ है? कोई जनता की सेवा मन में है या दादागिरी है? तो ऐसी बात करेंगे आपको कल। इसको नंगा करके पुलिस सेना में सर्विंग सोल्जर को नंगा करके आपने डंडे मारे या नहीं मारे? बताइए। सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर का गुस्सा 7वें आसमान पर है और उनके निशाने पर हैं जयपुर के पुलिस अफसर और शिप्रा पथ थाने के पुलिसकर्मी, जिन्हें आग बबूला मंत्री जी ने जमकर फटकार लगाई। मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, आप वहां से बात कर रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर के स्थल अंदाज की वजह शिप्रा पथ थाने में एक पैरा कमांडो के साथ मारपीट से जुड़ा हुआ मामला है। आरोप है कि शिप्रा पथ थाने में पुलिस ने सेना के कमांडो को न सिर्फ निर्वस्त्र कर डंडों से पीटा, बल्कि अपराधियों के बीच बैठाकर पुलिसकर्मियों ने कहा पुलिस भारतीय सेना की बाप है। सब वर्ड बोलते ही उन्होंने 6-7 पुलिसकर्मियों को बुलाया और मुझे निवस्त्र करके पहले मेरे कपड़े उतरवाए और फिर कच्छे में ले जा करके मेरे को उन्होंने रिमांड रूम में ले गए और 40 मिनट तक मेरे साथ रिमांड रूम किया। और उसके बाद मेरे को इंडियन आर्मी के प्रति गाली गलौज करने लगे, मेरे को आपत्तिजनक वर्ड बुलवाने लगे सबके सामने कच्चे में, फिर मेरे को हवालात में डाल दिया उन्होंने। दरअसल 11 अगस्त को सेना के कमांडो अरविंद अपने परिचित के केस के सिलसिले में जानकारी लेने शिप्रा पथ थाने गए थे, लेकिन थाने में पुलिस वालों ने उनसे ठीक से व्यवहार नहीं किया। अरविंद ने खुद को सेना में होने का परिचय दिया। आरोप है कि एसआई और पुलिसकर्मियों ने कमांडो को गालियां देते हुए पीटना शुरू कर दिया। हवालात में डालकर कपड़े उतारकर पीटा, कमांडो को जमकर जलील किया गया। पीड़ित कमांडो ने इसकी शिकायत सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर से की। सेना के कमांडो से मारपीट पर राज्यवर्धन सिंह राठौर इतने नाराज हुए कि सीधे थाने पहुंच गए और वहां पहुंचकर पुलिस अफसरों की क्लास लगा दी। आपसे जब बात कर रहा हूँ तो आप वहाँ किसने बात कर रहे हैं? आपको तो बेसिक प्रोटोकॉल ही नहीं पता। जब आपसे बात करी जाए तब आप बात करें, नहीं तो सावधान में खड़े रहेंगे और यहाँ नहीं खड़े रहना चाहते अपने दफ्तर जाएंगे। बेसिक मैनर्स आपने नहीं सीखे पुलिस के अंदर। पुलिस अफसर को लताड़ने के बाद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने डीजीपी और जयपुर कमिश्नर से फोन पर बातचीत कर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस को पावर देश के संविधान और सरकार ने दी है। पुलिस का ऐसा रवैया सरकार के जीरो टॉलरेंस में आता है। इतनी बुरी तरह उस व्यक्ति को मारा गया कि उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके अंदर तस्वीरें जो हैं वो देखी मैंने। मेडिकल रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि असॉल्ट बाय पीपल। एक भारतीय सैनिक को 5-5 पुलिसकर्मियों ने पकड़ के मारा, वो भी बिना कानून के और बिना कारण के। तो इसका मतलब है कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कुछ लोगों का जो कानून तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी जरूरी है।
कमांडो से मारपीट मामले में केंद्रीय मंत्री के नाराजगी जताने के बाद आरोपी पुलिसकर्मियों पर तुरंत एक्शन हो गया। देर शाम सब इंस्पेक्टर बन्ना लाल समेत 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो गई। और देश की राजधानी दिल्ली के विजय चौक से आपको देश भर की तमाम बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। चलिए, जम्मू कश्मीर में बताया आपको तो आतंकियों के खात्मे के लिए लगातार एक्शन जारी है और इस बार आतंकियों के मददगारों पर भी बड़ा एक्शन हुआ है। जहां ढूंढ के घाटी से आतंकवादियों का सफाया किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक ये टेरर मॉड्यूल जम्मू रीजन में विदेशी आतंकियों की मदद कर रहा था। मॉड्यूल के सदस्य सांबा कठुआ सेक्टर में विदेशी आतंकवादियों की मदद करने के बाद उन्हें उधमपुर, कठुआ, डोडा जिलों के ऊपरी इलाकों में ले जा रहे थे। ये मॉड्यूल आतंकवादियों को पनाह, भोजन और दूसरी मोहम्मद लतीफ इस आतंकी मॉड्यूल का सरगना था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू में आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए सुरक्षा बलों ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। और खबर बांदा से आपको बताते, एक सिरफिरे प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के साथ पहले दुष्कर्म किया और उसके बाद उसे फ्लाईओवर से नीचे फेंक दिया। जी हाँ, प्रेमिका का अस्पताल में इलाज जारी है, लेकिन जैसे ही पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की, उसके बाद कहानी कुछ और ही सामने आई। देखिए रिपोर्ट। अस्पताल में स्ट्रेचर पर कराह रही ये लड़की शिकार हुई है लव, ब्लैकमेलिंग और मर्डर की साजिश का। और ये संगीन इल्जाम लगा है इसके सिरफिरे आशिक छोटू वर्मा उर्फ सलमान पर। इल्जाम यह है कि आरोपी सलमान ने इसके साथ पहले दुष्कर्म किया और फिर अपने दोस्त की मदद से फ्लाईओवर से नीचे फेंक दिया। रात में बुलाया इसको बाहर और जबरदस्ती उठाकर ले गए इसको, फिर पुल के नीचे फेंक दिया गलत करके। घायल युवती का कहना है कि नरेनी का रहने वाला युवक सलमान उसे बहाने से अपने कमरे में ले गया। वहां उसने अपने दोस्त के साथ बलात्कार किया। सोमवार तड़के 4 बजे जब वो अपने घर वापस जा रही थी, तभी सलमान और उसके दोस्त ने फ्लाईओवर से उसे धक्का दे दिया। पीड़िता और उसके परिजनों का आरोप है कि पीड़िता की आरोपी सलमान से बात होती थी। पीड़िता ने जब उससे बात करने से मना किया तो वो उसे ब्लैकमेल करने लगा। उसके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। पीड़िता के मुताबिक सलमान ने रविवार रात उसे अपने कमरे पर बुलाया। यहाँ सलमान ने पहले पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, फिर अपने साथी की मदद से उसको फ्लाईओवर के ऊपर ले जाकर नीचे फेंक दिया। मुझे ब्लैकमेल करता था, बोलता था मैं मर जाऊंगा तो तेरा ही नाम लगाऊंगा। किस लिए ब्लैकमेल करता था? ऐसे ही बोलता था, मैंने तेरी रिकॉर्डिंग की है, ऐसा वीडियो बनाया, वैसे वीडियो बनाया। क्या तुम्हारी बातचीत उससे होती थी क्या फोन से? हाँ, पहले होती थी, फिर हमने मना कर दिया तो वो कह रहा था मर जाऊंगा तो तेरा ही नाम लगाऊंगा। उसकी भौजाई, उसका भाई, उसके सब कोई मुझे बिल्कुल तंग कर दी। हालांकि इस मामले में जिले के पुलिस कप्तान का कहना है कि पीड़िता रात में आरोपी सलमान के साथ उसके घर में थी और सुबह 4:30 बजे जब वो अपने घर वापस जा रही थी, इसी दौरान दोनों में कहासुनी हो गई और लड़की फ्लाईओवर से नीचे कूद गई। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुबह लगभग 4-5 बजे जब ये वापस अपने घर पे जा रही थी तो उसी दौरान ये कहासुनी हुई अपने मित्र से, जिससे लड़ाई में ये लड़की ऊपर से फ्लाईओवर से कूद गई। इसमें अरेस्टिंग भी कर ली गई है उस मुख्य अभियुक्त की और जिसका कमरा था उस लड़के की भी, और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो जल्द खत्म की जाएगी और कठोर से कठोर सजा इसमें सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस कप्तान ने लड़की और उसके परिवार वालों के फ्लाईओवर से फेंके जाने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन आरोपी सलमान पर लगे ब्लैकमेलिंग और बलात्कार के आरोपों को लेकर जांच चल रही है।